आखिरी रात इनकी कैसी गुजरती है? क्या उस दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं सजाए मौत के कैदी? आपको एक मैं दिलचस्प बात सुनाता हूँ। सेंट्रल जेल मुल्तान मेरी पोस्टिंग थी, तो सुबह एग्जीक्यूशन थी बंदे की। रात को लेट नाइट में 1:30-2 बजे सरप्राइज़ विज़िट करने वैसे ही जेल पे आया। चक्कर लगाते लगाते मैं उसके जो सेल जिसमें वो था वहाँ पे भी चला गया। गहरी नींद सो रहा था। अच्छा, पुरसकून खराटे मार के सो रहा था। हाँ। मैं खड़ा काफ़ी देर देखता रहा। मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि इस बंदे को पता है कि अब से 2 घंटे बाद मैंने मर जाना है, फांसी हो जानी है, तो ये ऐसे सुकून से कैसे सो रहा है। मतलब बताने का मकसद ये है कि वो शायद ज़हनी तौर पर पहले से तैयार था उस चीज़ के लिए। ये तो वो हो गया कि जो इतना मुतमईन था। और जो डरे हुए लोग होते हैं उनकी क्या कैफियत ज़्यादातर होती है? जो मैंने देखा है कुरान पाक की तिलावत ही कर रहे होते हैं, नफल पढ़ रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने गुनाहों की। ज़्यादातर इसी तरह ही होता है। आप इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं? आखिरी ख्वाहिश की लास्ट विल रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली मजिस्ट्रेट आते हैं। वो उनका जो लास्ट विल होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। वो जो लास्ट विल होती है, आखिरी ख्वाहिश, वो क्या होती है? ज़्यादा वो नॉर्मली यही होती है अपने बुरसा को कि बदला नहीं लेना, सुलह सफाई से रहना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या अगर कोई चीज़, कोई मतलब गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है या उसके मुतल्लिक वो कोई देंगे जी कि ये फ़लाँ को दे देना, या अपनी माँ की फर्माबरदारी करना, अपने चचा की फर्माबरदारी करना, इस तरह की बातें होती हैं। अगर आखिरी वक्त पे जो मुद्दई अगर मौजूद हों और उनका दिल नरम पड़ जाए और वो कहें हम माफ़ कर रहे हैं, तो रोक देंगे, तो फांसी रुक जाएगी। साथ मजिस्ट्रेट होता है, अच्छा, सेशन जज साहब का नुमाइंदा साथ होता है, हाँ। तो वो फौरी तौर पे उसका बयान काट करके एग्जीक्यूशन स्टॉप मतलब अगर मुद्दई साथ भी है ना जी। कोई एक ही कह देता है साथ में से, तो हम फिर भी रोक देते हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? कोई जो बात इसने की है कि वो एक प्रोसेस है। हमने तो कोर्ट ने उसको गिल्टी समझा है, सज़ा दी है, हमने उस पर अमल दरामद करवाना है। बाकी ज़ाहिर है वो इंसान तो है, अफसोस एक दुख तो होता ही है। जो जल्लाद होता है जी इसकी कोई ख़ास खुराक होती है? जी, खुराक तो यही है जो हम खुराक है, हाँ, तो खुराक यही खा रहे हैं बस। बड़ा को ताकतवर को, बड़े को मजबूत होते हैं आप? आपके सामने ही है, हाँ। कितने मजबूत है। पंजाब में कितने जल्लाद हैं सर? मेरे ख्याल में 3 है। जी 3 हैं। और दूसरी जेलों में फांसी के लिए भी आप जाते हैं? जी हम जाते हैं। क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं साथ? वहाँ हमारा रस्सा होता है, इंची टेप होती है, टारज होती है, हाँ। ये सारा सामान होता है हमारा। और ये इंची टेप और टॉर्च को क्या करते वो हैं? कद नापना होता है ना, बस वो रस्सा बांधना होता है। अच्छा, जी रस्सा बांधने की कोई ख़ास टेक्निक होती है? जी, वो हमें सिखाया जाता है। सुबह सुबह ही क्यों दी जाती है फांसी सर? इसमें इसकी कई रीज़न्स हैं। एक तो मतलब रिलीजियसली हमारा एक बिलीफ है कि वो टाइम जो है वो एक अमन का और सलामती का और पुरसुकून टाइम होता है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि उस वक्त ज़्यादातर लोग चूँकि सो रहे होते हैं, किसी नक्शे अमन का या कोई इस तरह का उसमें खदशा नहीं होता। यही रीज़न्स हैं, इसके अलावा तो कोई ख़ास और नहीं है। नहीं। जैसे ये तारा मसीह का नवासा है, जी, तो इसी फैमिली के लोगों को ही जल्लाद के तौर पे क्यों लिया जाता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जो इसके साथ के बाकी के जो 2 हैं वो लहदा खानदान, वो अलहदा ख़ानदान से हाँ। हैं, वो और ख़ानदान से हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है चूँकि इसका नाना वो रहे हैं, फिर इसके फादर रहे होंगे, फिर उसके बाद ये आ गया, इसने अप्लाई किया, तो ज़्यादा सूटेबल समझा गया कि फैमिली के अंदर वो एक चीज़ ये चल रही है, बाप दादा से, नाना से इसने सीखा होगा। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं। कोई ऐसी लाजमी नहीं है कि इसी की फैमिली, इसके बाद इसके बेटे नहीं आना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके नाना ने किसको फांसी दी थी? भुट्टो को। भुट्टो साहब। जी, पिंडी जेल पे। और आप अब तक किस किस को दे चुके हो? को मशहूर शख्सियत किसको आप? जैनब केस वाले को। हाँ, जैनब केस वाले को फांसी आपने दी? जी, कसूर वाले को। कभी रात को ख्वाबों में ये लोग आए? नहीं सर, हमारी ड्यूटी है, हमें क्यों आना है। फांसी के वक्त और यहाँ पे कौन कौन मौजूद होता है? सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी के लिए चंद एक हमारे मुलाजिम। डेथ सेल का दौरा भी किया और सजाए मौत के कैदियों से गुफ्तगू की। इस वक्त सर हम डेथ सेल में हैं। ये डेथ सेल्स हैं।
हाँ, और ये सारे हमारे सराउंडिंग में ये डेथ सेल ये डेथ सेल्स हैं। डेथ सेल से मुराद ये है कि इसमें हैं अनकन्फर्म्ड कॉन्डेम्ड प्रिजनर्स जिन्हें ट्रायल कोर्ट से सज़ाए मौत हो गई है बट जिनकी अपील अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं UCCP, ये वो हैं। और यहाँ पर जो आम तौर पे तासुर पाया जाता है कि वो एक काल कोठड़ी होती नहीं, है, नहीं, नहीं, एक ऐसा- चक्की होती है, ऐसा कुछ नहीं ऐसे है। अंधेरा सा कमरा होता है। तो क्या ये वैसे कमरे हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख रहे हैं जी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ओपन आम हाँ। एक सेल जिस तरह ये होते हैं उस जी। तरह हवादार हैं। सारा दिन ये लोग खुले हैं इस कंपाउंड में। ये आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन का नेट लगा हुआ है, यहाँ जी। बैडमिंटन खेलते हैं, घूमते फिरते हैं इधर। ठीक है। PCO की फैसिलिटी मौजूद है, कॉल भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी मौजूद भी है, मस्जिद है, नमाज पढ़ सकते हैं, आपस में एक दूसरे से गप्पे मार सकते हाँ। हैं, ये मौजूद है सारा। अच्छा, ये जो है ये इनके बर्तन है, जी, ये जी। इनका सामान है, जी जी जी, ये अपना सामान ला सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और ये है डेथ सेल जी। जी जी यहाँ पे अब इस वक्त 3 कैदी हैं जी जी, और ये यहाँ पे कंफर्टेबली सोल बहुत आराम से। क्या नाम है आपका? अली हुसैन अनायत। अली हुसैन अनायत। अनायत। अली, कितने अरसे से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। और किस जुर्म में आए थे? 302। 302 में क्या किया था? सर जी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं किया था, तो फिर कैसे आ गए? सर जी वो नाजायज़ ही आ गए। कितनी सज़ा हुई है? CPU है। सज़ाए मौत है। जी सर। और यहाँ पे आपको सहूलियात की क्या सिचुएशन है? ठीक है सर जी। ठीक है। खाना कैसा मिलता है? ठीक है, अच्छा खाना। अच्छा खाना मिलता जी है? सर। तीनों टाइम मिलता है? जी सर जी। क्या करते थे इससे पहले आने से? सर जी वो पढ़ता था। क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही दूंगा कि बस बुरे काम नहीं करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जेल में कैदियों के नफ्सियाती इलाज के लिए तैनात माहिरीन नफ्सियात से गुफ्तगू भी हुई। सर, इनका इंट्रोडक्शन करवाएं ना जी। ये दोनों बच्चियाँ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी मेन ड्यूटी ये है कि जैसे ही कोई इनमेट जेल के अंदर आता है तो इन्होंने उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, उसके बाद प्रोफाइलिंग करनी है। बाकी ये आपको खुद बताती हैं कि किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल ये है कि हमने जो भी नया इंडिविजुअल इनमेट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने उसकी से पहले असेसमेंट यानी कि स्क्रीनिंग करनी है। हर कैदी की करते हाँ, हैं? हर कैदी की अच्छा। हमने स्क्रीनिंग करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम स्क्रीन आउट करते हैं वो है रिस्क असेसमेंट। ठीक है। रिस्क असेसमेंट में 2 चीज़ होती हैं, हार्म टू सेल्फ और हार्म टू अदर। और इसके अलावा मेन जो हमारा गोल होता है कि हम देखें कि कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एंजाइटी सिम्टम्स, कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स या कोई एडजस्टमेंट रेलिवेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। तो अगर कोई ऐसा हमें आइडेंटिफाई होता है तो पहले तो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना हर इंडिविजुअल की, फिर उसके बाद जो हमें आइडेंटिफाइड हो जाते हैं विद प्रॉब्लम तो उनकी हम डिटेल असेसमेंट्स करते हैं। ठीक है। उसके लिए हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म B। उसमें हम डिटेल असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम देखते हैं कि अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, किस तरह की काउंसलिंग सर्विस उनको हमने प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिक हमारा टास्क है, जो हमारे गोल्स हैं। और ये आपको कैसे पता चलता है कि ये खुद को नुकसान पहुंचा लेगा या ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा? इसकी आप असेसमेंट कैसे अच्छा, करते बेसिकली किसी भी जैसे मेडिकल के डॉक्टर्स भी हैं या फिर कोई भी चीज़ हमें प्रीवियस हिस्ट्री बता रही होती है। अगर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं कि उसमें उसने किसी को ऐसे हार्म मतलब खुद को अगर कट्स लगाए हुए हैं तो ये हमें बता रहा है कि उसकी पुअर डिस्ट्रेस टॉलरेंस है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस के कोई भी इमोशन है, एक्सट्रीम इमोशन है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो अपने आप को हार्म पहुँचा रहा है। इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हमें पता चल रहा है कोई स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं, तो हमें पता है कि उनकी इटियोलॉजी में है कि वो उनमें टेंडेंसी है हार्म टू अदर या हार्म टू सेल्फ। कुछ ये भी होता है कि ड्रग्स हैं ना, कुछ ड्रग्स हैं जिस तरह आइस अगर कोई लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका इस तरह की